हेलो पेरेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में जो है अपन देखने वाले 4.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसके अपन ने ऑल पार्ट, सभी पार्ट्स जो है वो अपन ने कंप्लीट उनका सॉल्यूशन कर लिया था। इस वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे। तो देखिए प्रश्न नंबर 2 जो है स्टूडेंट वो आपका क्या कह रहा है यहाँ पे, तो इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका, ये निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। ठीक है, आपको नीचे दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, स्थितियां दे रखी हैं और इनको अपने को क्या करना है, द्विघात समीकरणों के रूप में लिखना है आपको। ठीक है, इनका सॉल्यूशन नहीं करना, ओनली अपने को क्या करना है, द्विघात समीकरण के रूप में इनको लिखना है। ठीक है, तो जिसका फर्स्ट जो है, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट जो है स्टूडेंट वो क्या कह रहा है उसको अपन ध्यान से पढ़ते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, कोई आयताकार भूखंड है, उसका क्षेत्रफल जो है आपको दे रखा है यहाँ पे 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना स्टूडेंट, 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई जो है वो मीटर में है। ठीक है, क्षेत्र की लंबाई जो है वो क्या है, चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। इस लाइन को ध्यान से पढ़िएगा कि क्षेत्रफल की जो लंबाई जो है स्टूडेंट वो क्या है, चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई के क्या दुगुने से क्या है, एक अधिक है। चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, क्या है, लंबाई है। ठीक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अपने को इसका समीकरण प्राप्त करना है स्टूडेंट, वो किस प्रकार आप प्राप्त करोगे तो वो देखते हैं। ठीक है, अब अपने को देखो दे क्या रखा है, जैसे मान लीजिए अपन ले लेते हैं कोई ये आयताकार एक भूखंड है। ठीक है, क्या है, आयताकार कोई ये एक भूखंड है। ठीक है, अब इसकी अपने को देख क्या रखी है, सबसे पहले इसमें क्या होती है, लंबाई और चौड़ाई। अब लंबाई क्या है, लंबाई मान लीजिए अपन ने, सॉरी चौड़ाई मान लिया अपन ने, क्या मान लिया, x मान लिया, चौड़ाई क्या मान ली, x। अब लंबाई क्या हो जाएगी, तो क्वेश्चन में देखिए क्षेत्र की जो लंबाई जो है ना स्टूडेंट वो क्या है, चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक। चौड़ाई कितनी है, x, तो चौड़ाई का दुगुना क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। भाई चौड़ाई के दुगुने से क्या है, एक अधिक और है, मतलब +1 है। ठीक है, लंबाई क्या हो जाएगी, 2x + 1 हो जाएगी। कैसे भी, जैसे मान लिया अपन ने चौड़ाई जो है इसकी x है। ठीक है, तो लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक। देखो यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन में कि जो लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगने से क्या है, एक अधिक है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे अपने पास लंबाई क्या आ गई, 2x + 1 आ गई और चौड़ाई अपने पास क्या है, x है। ये अपन ने मान लिया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो इसका समीकरण कैसे ज्ञात करोगे, तो आपको लिख लेना है यहाँ पे हल लगा के। ठीक है, इसका सोल्यूशन लगा के कि आयताकार, ठीक है, आयताकार भूखंड की चौड़ाई अपन मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे आप कि आयताकार, ठीक है, आयताकार। ठीक है, राइटिंग थोड़ी स्पष्ट नहीं हो तो आप स्टूडेंट खुद से लिख सकते हैं कि आयताकार भूखंड। ठीक है, आयताकार, यहाँ पे भूखंड, यहाँ पे लिखना आपको, ये सॉरी पेन थोड़ा सही नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे आयताकार भूखंड की चौड़ाई लिखनी है आपको। ठीक है, क्या लिखनी है, चौड़ाई लिखनी है। वो कितनी मानी अपन ने, वो x मीटर मान ली भैया अपन ने, क्या मान ली, x मीटर। मैं पेन दूसरा ले लेता हूँ, एक सेकेंड। चौड़ाई जो है स्टूडेंट अपन ने क्या मान ली यहाँ पे, x मीटर मान ली। ठीक है, कितनी मान ली, x मीटर मान ली। अब इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, तो आप लिखोगे यहाँ पे लंबाई, ये लाइन फिर से लिख देना। ठीक है, ये लाइन क्या लिख देना, फिर से लिख देना, और लंबाई जो है इसकी क्या हो जाएगी, 2x + 1 हो जाएगी। ठीक है, 2x + 1 हो जाएगी इसकी लंबाई। ठीक है, अब देखिए आगे लिखते हैं अपन। ठीक है, और अपने को दे क्या रखा है, क्षेत्रफल भी दे रखा है, तो वो भी लिख दे है। ठीक है, तो आयताकार, ठीक है, आयताकार भूखंड, ठीक है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल है वो अपने को दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल जो है वो अपने को दे रखा है कितना, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, 528 मीटर स्क्वायर ये अपने को दे रखा है। अब एक्चुअली में आयताकार जो होता है स्टूडेंट भूखंड, आयत जो होती है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा फॉर्मूला कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है स्टूडेंट वो होता है अपना लंबाई होता है गुणा चौड़ाई होता है। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई जो है अपना आयत का क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये बराबर है किसके, 528 मीटर स्क्वायर के। ठीक है, 528 मीटर स्क्वायर के ये बराबर है, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई और क्षेत्रफल अपने को दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे देखिए क्या लिखेंगे। अब आगे आपको क्या करना है, लंबाई की जगह लंबाई लिख देनी है, चौड़ाई की जगह चौड़ाई। लंबाई कितनी है, लंबाई है भैया 2x + 1। ठीक है, लंबाई क्या है, 2x + 1 इंटू चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है भैया x, बराबर कितना है, बराबर है भैया 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे ये x जो है वो अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा। जब ये वाला x इस 2x से मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा, तो कितना बना लेगा, 2x स्क्वायर। ठीक है, 2x स्क्वायर, भाई एक x ये रहा और एक x ये रहा, तो 2x स्क्वायर। ठीक है, फिर ये x इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, बराबर क्या है आपका 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब फिर से अगर आप आगे करना चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो 2x² + x। ठीक है,
यहाँ पे ये गलत लिख दिया 2x², ठीक है 2x² प्लस x। अब ये 528 मीटर स्क्वायर बराबर के उधर प्लस का है, इसको आप इधर ले आइए तो किसका हो जाएगा माइनस का 528, ठीक है माइनस का 528 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है माइनस का 528 बराबर 0। ये एक क्या प्राप्त हो गया अपने को द्विघात समीकरण, ठीक है क्या प्राप्त हो गया, एक अपने को द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। और यही जो है स्टूडेंट आपका क्या है यहाँ पे फाइनली यही आपका यहाँ पे आंसर है, ठीक है क्या है आपका फाइनली आंसर। एकदम इजी क्वेश्चन था स्टूडेंट, कुछ भी इसमें नहीं करना था। आयताकार भूखंड की अपन ने चौड़ाई मानी सबसे पहले x, तो लंबाई हो जाएगी 2x+1, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि जो लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, दुगने का मतलब 2x और उससे भी अधिक मतलब +1, ठीक है। तो आयताकार भूखंड जो है उसका क्षेत्रफल अपने को दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर, और जो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, इसके बराबर में अपन ने रख दिया 528। अब ये अपन ने जो है लंबाई की जगह लंबाई रख दिया, चौड़ाई की जगह चौड़ाई, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो अपन को फाइनली आंसर जो है वो यहाँ पे मिल गया 2x² + x माइनस 528 बराबर 0, ठीक है स्टूडेंट ये आपका फाइनली आंसर है। अगर स्टूडेंट फिर भी कहीं पे डाउट होता है आपको किसी भी लाइन में तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें, आपका डाउट जो है स्टूडेंट वो क्लियर कर दिया जाएगा। अगर चैनल पे पहली बार है, चैनल को आपने यार अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो जो स्टूडेंट काफी दिनों से जो है यहाँ पे वीडियो अपलोड की जा रही है, उसका कुछ रीजन था स्टूडेंट, ठीक है, लेकिन आपसे जो है आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगे, तो बेफिक्र रहिए। कंप्लीट कोर्स अपन जो है आपके एग्जाम से पहले करवा देंगे, यहाँ पे दो बार करवा देंगे, एक भी नहीं तो 2 बार, ठीक है। टेस्ट वगैरह सभी आपको मिलेंगे। टेलीग्राम ग्रुप जो है स्टूडेंट उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा, तो वहाँ पे भी जरूर ज्वाइन होइएगा, ठीक है। अगर लाल वाला बटन उस पर आपने क्लिक नहीं किया तो उस पर जरूर क्लिक करिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इसका सेकंड क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल जो है वो 306 है, ठीक है। दो क्रमागत है, ठीक है, दो क्रमागत का मतलब समझते हो स्टूडेंट क्रम से है, ठीक है। जैसे एक है 2 तो अगला क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो और क्या है धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है क्या है धनात्मक पूर्णांक है, उनका गुणनफल जो है भैया वो 306 है। तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, ठीक है, पूर्णांकों को ज्ञात नहीं करना अपने को, तो द्विघात समीकरण प्राप्त करना है, ठीक है। तो देखा इसका सोल्यूशन किस प्रकार करोगे आप, हल, ठीक है। तो इसका हल जो स्टूडेंट वो आप कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिखोगे आप माना, ठीक है, क्या लिखोगे माना, पहला अंक जो है स्टूडेंट, ठीक है, पहला अंक, ठीक है, पहला अंक या फिर पहला धनात्मक पूर्णांक एक ही बात है। तो पहला अंक जो है अपन ने मान लिया x मान लिया, ठीक है, क्या मान लिया x मान लिया। तो दूसरा अंक क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आप ही बताइए, जल्दी से बताइए, दूसरा अंक लिखने से पहले क्या हो जाएगा। तो दूसरा अंक जो है ना वो भैया जी यहाँ पे x+1 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा x+1 हो जाएगा, ठीक है, x+1 हो जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट के डाउट होगा कि भैया ये पहला अंक तो अपन ने मान लिया कि x है, लेकिन ये दूसरा अंक जो है वो x+1 कैसे हुआ। तो जैसे मान लीजिए आपका पहला अंक जो है वो 7 है, तो अगला अंक क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है, अगला अंक क्या हो जाएगा 8। अगर मान लीजिए पहला अंक 6 होता तो अगला अंक क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्रमागत है ना, देखो क्वेश्चन में दे रखा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, तो क्रमागत मतलब क्रम से, अगर पहला अंक 7 है तो अगला अंक 8 होगा, पहला अंक 6 है तो अगला अंक 7। अगर मान लीजिए पहला अंक 5 है तो अगला अंक क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 6 को अपन क्या लिख सकते हैं 5+1 लिख सकते हैं ना भाई। पहला अंक मान लीजिए 5 है, अगला अंक क्या हो जाएगा 6, और 6 को अपन ने लिख दिया 5+1। तो इसी प्रकार से स्टूडेंट यहाँ पे होगा कि पहला अंक अगर x है तो दूसरा अंक क्या हो जाएगा x+1 हो जाएगा, ठीक है, अगला अंक क्या हो जाएगा x+1 हो जाएगा। अब बोल क्या रहा है कि इन दोनों का गुणनफल जो है ना स्टूडेंट वो 306, गुणनफल का मतलब आप समझते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख देना प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा इनका गुणनफल मतलब दोनों का मल्टीप्लाई x, ठीक है, मल्टीप्लाई क्या x+1, ठीक है, x+1 बराबर किसके है 306 के, ठीक है, किसके है 306 के। यहाँ पे लिखना है आपको 306 लिख देना, ठीक है, क्या लिख देना 306 लिख देना। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, देखो x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे बनेगा भैया आपका x² प्लस फिर x1 से मल्टीप्लाई होगा तो x बराबर कितना है 306, ठीक है। अब इस 306 को आप इधर ले आइए तो ये माइनस का हो जाएगा, तो x² प्लस x, ठीक है, प्लस x माइनस का 306 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। और यही आपका क्या है यहाँ पे स्टूडेंट फाइनली आपका जो है यही क्या है यहाँ पे आपका आंसर है, यही आपका क्या है यहाँ पे फाइनली आंसर है, क्योंकि अपने को द्विघात समीकरण प्राप्त करना था और द्विघात समीकरण अपने को यहाँ पे प्राप्त हो गया, ठीक। तो यही आपका क्या है आंसर है। अब देखो 2 अंक दे रखे हैं, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करो अपने माइंड से तो यहाँ पे पहला अंक जो है स्टूडेंट आपका देखो, अगर पहला अंक अपन 12 मानते हैं तो अगला अंक 13 हो जाएगा, और जब 12 व 13 को मल्टीप्लाई करें 12 3 36 तो 6 हासिल कितने 3, 12 कम 12, 12 और 3
अपन सही कर रहे हैं क्या? 12 को 13 से मल्टीप्लाई करना, 12 चौबारतियाँ 36 का 6 हासिल 3, 12 एकम 12 और 3 कितने 12, 3 कितने 15। ये नहीं होगा क्या? मतलब पहला अंक कुछ होगा और अगला अंक कुछ होगा, तो आपको कमेंट में जरूर बताना है कि पहला अंक क्या होगा और अगला अंक क्या होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है वो अपन देखते हैं। तो अगला अंक देखते हैं अपन यहाँ पे क्या होगा। सॉरी, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे थर्ड वाला आपके कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है। रोहन की माँ जो है स्टूडेंट उससे कितने वर्ष बड़ी है? 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में, उनकी आयु जो है वो वर्षों में, उनका गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात नहीं करनी, अपने को द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। तो देखो कैसे करोगे आप, ठीक है। सबसे इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट। देखो सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे माना, ठीक है। क्या माना कि देखो पहला दे रखा अपने को कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो मान लेते हैं कि रोहन की वर्तमान आयु जो है वो कितनी है। तो रोहन की वर्तमान आयु मान लेते हैं अपन स्टूडेंट। रोहन की माना रोहन की वर्तमान आयु, ठीक है। रोहन की वर्तमान आयु जो है, ठीक है, रोहन की वर्तमान आयु जो है वो कितनी है? वो x मान लिया अपन ने, ठीक है स्टूडेंट। क्या मान लिया अपन ने? x मान ली यहाँ पे। अरे यार ये x मान लिया अपन ने, x वर्ष उसकी वर्तमान आयु जो है स्टूडेंट वो कितनी है? x वर्ष है उसकी वर्तमान आयु। तो रोहन की माँ की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी स्टूडेंट? तो इसलिए यहाँ पे लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। ये लाइन आपको लिखनी है माँ की वर्तमान आयु, रोहन की माँ की वर्तमान आयु, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी वो आपको कमेंट में जरूर बताना है स्टूडेंट, ठीक है। रोहन की माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? देखो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। अगर मान लीजिए रोहन की आयु x है तो उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी? x प्लस 26 हो जाएगी ना, x प्लस 26, क्योंकि उसकी आयु से वो कितनी वर्ष बड़ी है? 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है। कितनी वर्ष बड़ी है? तो 26 वर्ष। तो रोहन की माँ की जो वर्तमान आयु हो जाएगी वो हो जाएगी x प्लस 26 वर्ष, ठीक है। यहाँ पे लिख देना आपको x प्लस 26 वर्ष। अब देखिए आगे क्या बोल रहे हैं कि उनकी आयु का गुणनफल, यहाँ पे प्रश्नानुसार लिखिएगा, जरूर लिखिएगा ये प्रश्नानुसार, कि उनके आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, अब से 3 वर्ष पश्चात मतलब जो फिलहाल में जिनकी आयु है ना उससे कितने वर्ष बाद में? 3 वर्ष बाद में बोल रहा है ये गुणनफल कितना हो जाएगा? 360। अब मान लीजिए रोहन की वर्तमान आयु जो है वो x है, तो 3 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी? +3 हो जाएगी ना। रोहन की वर्तमान आयु जो है वो x है, तो उसके 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? x + 3 हो जाएगी, ये अपन ने लिख दिया। और रोहन की माँ की वर्तमान आयु कितनी है? x + 26 है, तो इसकी 3 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी? x + 26 और 3 कितने हो जाएंगे? 29 हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे? 29। तो ये तो हो जाएगी रोहन की आयु और ये हो जाएगी रोहन की माँ की आयु, और इन दोनों का गुणनफल जो है वो कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। कब हो जाएगा? 3 वर्ष पश्चात में। लिख दिया अपन ने 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु, और उनका गुणनफल कर दिया कितना? 360। अब आगे आपको सॉल्यूशन कर लेना है। यहाँ पे इजी क्वेश्चन है। देखो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x², ठीक है। फिर x को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 29x, ठीक है स्टूडेंट। फिर 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 3x, ठीक है। कितना आएगा? 3x। फिर 3 को 29 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 29 3 कितने होते हैं? 87 होते हैं। तो 87 यहाँ पे आपका आ जाएगा 87, बराबर कितना अपना? 360। आगे लिख देना आपको इसका सॉल्यूशन कि x² ऐसे कैसे, ठीक है, प्लस ये 29 और 3 कितने हो जाएंगे? 32x। भाई 29x और 3x कितने हो जाएंगे? 32x, प्लस यहाँ पे क्या है? 87। ये 360 यहाँ पे किसका स्टूडेंट? प्लस का है ना, इस बराबर के इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का। 360 बराबर क्या, इस बचेगा इधर 0 बचेगा, ठीक है। आगे सॉल्यूशन करते हैं। इसका क्या हो जाएगा? x² + 32x, ठीक है। x² + 32x माइनस का यहाँ पे बचेगा आपका 360 में अगर 87 माइनस करोगे तो यहाँ पे बचेगा आपका 273 बचेगा, ठीक है स्टूडेंट। कितना बचेगा? 273 बचेगा, ठीक है। 273 बचेगा, बराबर कितना है? 0। यही आपका क्या है स्टूडेंट? फाइनल यहाँ पे आपका यही क्या है? आंसर है, ठीक है। तो यही आपका एक द्विघात समीकरण अपने को प्राप्त करना था, जो आपको यहाँ पे प्राप्त हो गया। इसका आंसर यही आपका है, ठीक है। अगर फिर से समझ में नहीं आए तो एक बार फिर से देखना कि रोहन की वर्तमान आयु अपन ने मान ली कितनी? x वर्ष मान ली, तो उसकी माँ की वर्तमान आयु कितनी होगी? x + 26 वर्ष हो जाएगी, क्योंकि रोहन की माँ जो है उससे कितनी वर्ष बड़ी है? रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन की माँ की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? x + 26 वर्ष। अब आगे क्वेश्चन में बोल रहा था कि उनके आयु का जो गुणनफल है कब है?
3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष से बाद में, तो 3 वर्ष बाद में रोहन की आयु कितनी हो जाएगी x+3, क्योंकि वर्तमान में कितनी है x, तो 3 वर्ष बाद में कितनी हो जाएगी x+3। और रोहन की माँ की वर्तमान आयु वो 3 वर्ष बाद में कितनी हो जाएगी x+29, क्योंकि वर्तमान कितनी है 26, तो 3 वर्ष बाद में कितनी हो जाएगी x+29। और इन दोनों का गुणनफल जो है वो कितना, यहाँ पे 360 हो जाएगा। और अगर आपने आगे सॉल्यूशन किया तो अपने को फाइनल आंसर मिला यहाँ पे x² + 32x माइनस का 273 बराबर 0। तो कुछ इस प्रकार से जो है ना अपन ने स्टूडेंट इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर लिया। आगे क्वेश्चन बच रहे क्या, आगे एक क्वेश्चन बच रहा है अपना 4th वाला। तो इस क्वेश्चन को यार स्टूडेंट अगली वाली जो वीडियो होगी उसमें अपन देखेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है ना। अगर आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आता है तो आप जो है एक बार खुद से जरूर ट्राई करिएगा, अन्यथा आपको जो है अगली वीडियो में जरूर कवर कराया जाएगा, ठीक है। अगर यार चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। यहाँ पे स्टूडेंट आपको जो है गजब का कंटेंट मिलेगा, कंप्लीट सॉल्यूशन आपको करवाया जाएगा, आपके जो है टेस्ट भी आपके लगेंगे, ठीक है। बोर्ड एग्जाम के लिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी यहाँ पे आपको बताए जाएंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे मोस्ट IMP क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे, आपके प्री बोर्ड के लिए भी आपको जो है यहाँ पे क्वेश्चंस बताए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने करिएगा, ठीक है। नोट्स वगैरह आपको अगर चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में जरूर होगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से इसी होश जोश के साथ, तब तक बाय, धन्यवाद, टेक केयर।